मुझसे किसी ने पूछा कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो, तो मैंने उनको बताया एक लाइन में कि अगर मैं मरूं इस दुनिया से और कोई मुझसे ये कह दे कि तुम मान्यवर साहब के सबसे बड़े शिष्य हो, तो समझ लो मेरा जीवन सफल हो। सिंपल एक लाइन में अगर मैं इतना कर दूंगा, कोई मुझसे कह दे, झूठे कोई कह दे, तो मैं समझूंगा कि भाई मैंने बहुत कुछ पा लिया है, इससे ज्यादा मुझे पाने की जरूरत नहीं है। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बुद्धा स्टडी सेंटर का लोकार्पण कार्यक्रम 7 दिसंबर 2025 को दिव्यापुर में किया गया। इस अवसर पर क्या कुछ हुआ, वो भी उसकी यादगार तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे। और साथ ही साथ आखिर बुद्धा स्टडी सेंटर के जो संस्थापक सदस्य हैं, संस्थापक लोग हैं, उन साथियों के क्रांतिकारी विचारों से भी हम आपको अवगत कराएंगे, उनके संबोधन को सुनाएंगे। आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी के क्रांतिकारी संबोधन से भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसी वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए और जानिए कि आखिर बुद्धा स्टडी सेंटर को ओपन करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, संस्थापक सदस्यों का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आखिर क्या परिवर्तन वो समाज में लाना चाहते हैं। और ये सभी साथी जनपद कन्नौज के हैं। लगभग 15 की संख्या में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली जनपद इकाई कन्नौज के तत्वावधान में लगभग 15 साथी अपनी गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम में दे रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, त्याग श्रवण बलिदान का उत्कृष्ट उदाहरण कि उन्होंने छात्रों के बारे में, ऐसे छात्रों के बारे में जो वंचित समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो वंचित हैं, उन सुविधाओं का जो वर्तमान में छात्रों के लिए चाहिए होती हैं। हम आपको बता दें, ये बुद्धा स्टडी सेंटर हम लोगों ने, आवाज का कन्नौज की टीम के साथियों ने छात्रावास को बड़े ध्यान से देखा। हाईटेक व्यवस्था इस छात्रावास में की गई, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है और साथ ही साथ रहने की, खाने पीने की और टोटली व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क है। तो ऐसे में उन छात्रों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है जो सुविधाओं से वंचित हैं, उस तरह की सुविधाएं जो शैक्षिक दृष्टिकोण से आवश्यक होती हैं वर्तमान में। तो सवाली साथियों, आवाज का कन्नौज की टीम के साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं गरिमा में उपस्थिति देते हुए, और इस कार्यक्रम में हम आपको उन क्रांतिकारी विचारों से अवगत कराने जा रहे हैं जिसके पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई। और हम आपको ये भी बता दें, ये संस्था आज भले को अपनी बिल्डिंग यहाँ बनकर तैयार हुई है, लेकिन अभी तक जो संस्था संचालित हो रही थी वो किराए के मकान में संचालित हो रही थी। सामाजिक सहयोग से ये कार्यक्रम, ये संस्था संचालित है और इसके निश्चित तौर पर सूत्रधार आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी के विचारों को आपको जरूर जानना चाहिए। संस्थापक सभी सदस्यों का, चाहे वो आनंद कुमार आर्या जी हों, सुरेंद्र बाबू जी हों, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, उनके विचारों से हर किसी साथी को अवगत होना बहुत जरूरी है। ऐसी संस्था जो छात्रों के हित में निर्णय लिया, आदरणीय सुरेंद्र बाबू जी यहाँ पर जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, और इस कार्यक्रम में शिरकत गरिमामयी उपस्थिति के साथ आवाज का कन्नौज के साथीगण यहाँ पहुँचते हैं और विभिन्न विचारकों ने अपने शानदार विचारों से भी यहाँ पर सभागार को लाभान्वित किया। और अब देखिए, आप मंच पर देख रहे हैं परम पूज्य भंतेगढ़ अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ मौजूद हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। आवाज का कन्नौज की टीम सबसे पहले पहुंचती है और आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी, आदरणीय अजीत सिंह आजाद जी, आदरणीय रोहित कुमार गौतम जी, आदरणीय रविंद्र चौधरी जी, आदरणीय सुनील दिवाकर जी समेत आदरणीय बौद्धराज गौतम जी, आदरणीय इंद्रजीत जी, आदरणीय महेश कुमार जी, और साथ ही साथ हम आपको बता दें आदरणीय राजवीर सिंह जी के आमंत्रण पर, उनके विशेष अनुरोध पर, निवेदन पर आवाज का कन्नौज की टीम दिव्यापुर पहुंचती है और इस कार्यक्रम में भरपूर शिरकत करती है। और दुनिया में देखिए ये वीडियो अंत तक सुनिए, क्रांतिकारी संबोधन। जो आपकी समस्या को सुनेंगे, वो पहले ऐसे वरिष्ठ संरक्षक हैं जो संस्था के लिए एकदम डेड एंड का काम करते हैं। जब मैं फंस जाता हूँ, मेरे पास डेडलॉक हो जाता है कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरा फोन लास्ट में उनके पास ही जाता है। अब उनके बारे में 2-3 बातें बताऊं। पहली बात, अगर मैं कल को ये कहूं कि मुझे चंद्रमा पे भी एक संस्था खोलनी है, तो जो सबसे पहला व्यक्ति मेरे साथ खड़ा होगा वो आर्य सर होंगे। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं सर।
बताने को तो मैं 3-4 दिन भी बताऊं आपके बारे में वो कम है, लेकिन फिलहाल इतना ही बताऊंगा। दूसरे व्यक्ति अभिषेक सर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो पटना में रहता हो, जिसका यहाँ से कोई विशेष लेना देना ना हो, और पटना में रहते हुए ख्वाब देखता हो कि हमारे यहाँ के लड़के निकल जाएंगे, सब कुछ मेरे लिए वही है। मैं जब भी उनसे कहता हूँ कि सर हमारी संस्था बन रही है, ऐप बन रही है, वेबसाइट हो रहा है, ये हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, वो एक ही स्टेटमेंट में अपनी बात खत्म कर देते हैं, यार मेरे लड़के निकल जाएंगे ना यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लड़के निकल जाए। ऐसा लगता है जैसे वो अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी उनके बारे में बात बताऊं, जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया तो उनकी एक गेल टीम हमें कंट्रीब्यूशन कर रही थी, तो वो कुछ लोग जब यहाँ थे चले गए, वो कंट्रीब्यूशन उनका रुक गया, बंद हो गया। तो पहले वो 1000 कंट्रीब्यूशन करते थे, फिर 2000 करते थे, फिर वो 3000 करने लगे। आज की डेट में वो सर पिछले 5-7 सालों से 9000 रुपए कंट्रीब्यूशन, उसमें उनका अकेले का योगदान 4000 रुपए पर मंथ होता है। और वो भी अच्छा, एक सर मैं आपको एक स्टेटमेंट और दे दूं, केवल वही एक ऐसे व्यक्ति है जो हमारे कंट्रीब्यूशन टीम के ग्रुप में भी ऐड नहीं है। उनका सोचो कितना बड़ा दिल होगा, उन्हें ये भी नहीं पता वो 9000 रुपए का रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि नहीं रखा। बाकी सारे संरक्षक जुड़े हुए हैं, केवल वही उस व्यक्ति ग्रुप में नहीं जुड़े हुए, और उसके बावजूद भी वो पिछले 5 सालों से 7 सालों से 9000 रुपए पर मंथ देते आ रहे हैं। वो सारा पैसा वो टीम उनकी इकट्ठा करती है, वो हमें भेज देते हैं। तो उनके बारे में कितना भी कुछ बताऊं कम है। मेरे पीछे खड़े हुए हैं ऊर्जा स्रोत, वो शायद अपने बारे में ना सुनना चाहें, बट अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ और मैं कुछ सीख पा रहा हूँ, तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। और अगर 2-3 लाइनों में बताऊं तो मैं बता सकता हूं कि क्या कोई आप कल्पना कर सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके समाज से हो और इंडिया के यंगेस्ट प्रोफेसर बना हो। एक बार मैंने डिस्कस किया संस्था के बारे में, तो जब वो आईआईटी में थे तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप क्या करना चाहते हैं, मतलब आपके क्या प्लान्स हैं। उन्होंने एकदम स्ट्रेट लाइन में, एक लाइन में जवाब दिया, सिर्फ एक लाइन में, कि मेरा एक छोटा सा ख्वाब है कि मैं अपने जीवन में केवल 2 बच्चों को आईआईटी पहुंचाऊं। सिर्फ एक ख्वाब है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब हम अक्सर बात करते हैं कि सम्मान 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 सम्मान, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा कि मुझे लगता है उनको नोबेल पुरस्कार पहले ही मिल चुका है, अब हम तो डिक्लेयर कर रहे हैं। अक्सर आप सुनते होंगे सम्मान, एक सर है यहाँ बैठे हुए, उनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया जाता है, और सोचिए वो कितना बड़ा सम्मान है। अगर कोई मेरे बारे में बोले, हालांकि मैं खुद भी ऐसा हूं, लेकिन शायद उनकी बराबर नहीं हूं, तो कितनी बड़ी बात है। उनके बारे में बोला जाता है कि वो ऐसे व्यक्ति हैं, अगर कहीं जा रहे हो, झांसी, बनारस, बरेली, बलिया, और कोई समाज का अच्छा काम हो रहा हो, तो गाड़ी रोक के सहयोग करते हुए निकल जाएंगे। आदरणीय सुधीर कुमार जी मेरे बड़े भाई वहां बैठे हुए, मैं उनका बहुत बहुत बधाई। और आप सोचिए, उन्हें मुझसे जुड़े हुए 6 मिनट। एक दिलचस्प वाकया समझिए, मैं शायद ऊर्जा स्रोत जी नाराज हो रहे होंगे, लेकिन मेरा बताना जरूरी है सर, 1-2 बातें। उनसे रिश्ता बनता कैसे, मैंने बताया ना, एक योगेंद्र जी हैं, शायद यहाँ आए नहीं, हरि योगेंद्र जी, हरि योगेंद्र जी शायद नहीं आए अभी। पंकज जी, हरि योगेंद्र जी नहीं आएंगे? अच्छा, तो उन्होंने ऐसे ही चलते मुझे फोन कर दिया कि भाई साहब ऐसा करो, एक बहुत अच्छे इंसान है, उनसे बात कर लो। मैंने उनसे फोन पर बात कर ली, और 6 महीने का नतीजा है कि उनकी एक पर्टिकुलर कानपुर की टीम यहाँ बैठी हुई है उनके प्रयास से सर। मतलब सोचिए, जिस आदमी से, और हम लोग मिले 3 महीने बाद, और रिजल्ट शुरू हो गया पहले दिन, जिस दिन से उन्होंने फोन पर बात की उसी दिन से। तो सोचिए उनका हृदय कितना विशाल होगा और उनकी सोच कितनी दूर की होगी। और उन सभी लोगों का भी मैं नमन करता हूँ जो उनके कहने पे यहाँ पे आए हुए हैं, उनका आभार है, साधुवाद है, धन्यवाद है। एक और व्यक्ति है सुरेंद्र सर, जिनके बारे में बताऊंगा, वो इस कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष भी हैं। कि मतलब अगर बड़े लेवल पे डेड एंड है तो आर्य सर है, और अगर लोकल लेवल पे कोई डेड एंड है, मान लो हमें रात को 11 बजे जरूरत पड़ जाए कि सब सिलेंडर खत्म हो गया संस्था में, ये सपोज करिए कोई झगड़ा हो गया, या मतलब व्हाटएवर तो कुछ भी हो, तो वो हमारा सबसे पहला फोन अगर किसी को जाएगा तो सुरेंद्र बाबू सबको जाएगा। हमारे बीच पंकज जी हैं, प्रमोद जी हैं, जो दिन रात हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी टीम है, जिसको हम आगे अपनी प्रेजेंटेशन में बताएंगे, क्योंकि आप सब बोर ना हो। अब हम वापस प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो हमारी संस्था स्थापना हुई 10 दिसंबर 2014 को। क्या ख्वाब के साथ हुई कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करें। कैसे करेंगे वो हम आगे जिक्र करेंगे। 10 दिसंबर 2014 को हमने बनाई थी, तो हम एजुकेशनल ग्रुप थे, अब हम सोसाइटी के रूप में काम करते हैं। हमें प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा इन 4 महापुरुषों से मिली। पहला
ज्योतिबा फुले, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 250 साल पहले किसी व्यक्ति ने सोचा हो कि भाई महिलाओं की शिक्षा जरूरी है? 250 साल पहले। तो आप ज्योतिबा फुले से सीख सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 150 साल पहले एक ऐसी महिला जिसने अपने पति की मुखाग्नि दी हो, जबकि आज भी नहीं दी जाती? 150 साल बाद आज भी मुखाग्नि नहीं दी जाती, जबकि उन्होंने अपने पति को उससे 150 साल पहले मुखाग्नि दी। बाबा साहब के बारे में 2-3 बातें बता सकता हूँ। मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ। पहले तो आपको पता है, सिर्फ मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं एक दिन छुट्टी पे रहता हूँ 365 दिन में। ऑफिशियल वो है 14 अप्रैल। मैं 14 अप्रैल को ना कहीं जाता हूँ, ना कहीं आता हूँ, ना किसी से मिलता हूँ, ना कुछ काम करता हूँ। मैं ऑफिशियली छुट्टी पे सिर्फ एक दिन रहता हूँ, क्योंकि उस दिन तो सभी अम्बेडकरवादी हैं। तो इसलिए मैं उस दिन ऑफिशियल छुट्टी पे रहता हूँ। अगर आप उनसे सीखेंगे तो क्या सीख सकते हैं? उनसे बड़ा दृढ़ निश्चय शायद मैंने किसी ह्यूमन बीइंग में नहीं देखा। जो उन्होंने ठाना वो उन्होंने पाया। और सोचिए, एक ऐसा विद्वान जिसकी हजारों किताब समुद्र में डूब गई, उसके बावजूद भी उसकी विद्वता का लोहा माझी मान गया। उन्होंने कितने साल रिसर्च की, मेहनत की, पढ़ाई की, वो सारी चीजें डूब गई, उसके बावजूद भी उनकी विद्वता का लोहा मान रहे हैं। और मान्यवर कांशीराम साहब, उनके बारे में क्या बताऊं। एक दिन मुझसे पूछा कि तुम अपना नाम कमाना चाहते हो। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो तुम्हारा नाम हो जाए। तो मैंने उसको 2 बातें बताई। मैंने पहला, तो तुम सोच रहे हो कि मैं क्या पाऊंगा। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूं मैंने क्या पाया है। मैंने इतनी बेहतरीन टीम पाई है जो मेरे लिए कंधे से कंधा मिला खड़ी, रात दिन एक खड़ी हुई। तो मैं पाऊंगा उसे तो छोड़ दो, जो पाया है वो क्या कम है मेरे लिए? जो दिन रात मेरे साथ खड़ी हुई है टीम, इससे बड़ी सुख की बात और क्या हो सकती है? मैं राष्ट्रपति बनूं ना बनूं, भिखारी बनूं, अमीर बनूं, गरीब बनूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो टीम मिली है, जितने प्यारे लोग मिले हैं, कितने भाई मिले हैं, ये क्या कम है? और दूसरी, अगर कोई इस देश में संत हुआ है तो मैं मानता हूं कि कांशीराम साहब से बड़ा संत नहीं। तो मुझसे किसी ने पूछा कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो, तो मैंने उनको बताया एक लाइन में कि अगर मैं मरूं इस दुनिया से और कोई मुझसे ये कह दे कि तुम मान्यवर साहब के सबसे बड़े शिष्य हो, तो समझ लो मेरा जीवन सफल हो। सिंपल एक लाइन में अगर मैं इतना कर दूं, कोई मुझसे कह दे, झूठे कोई कह दे, तो मैं समझूंगा कि भाई मैंने बहुत कुछ पा लिया है, इससे ज्यादा मुझे पाने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन समाज से प्राप्त किए, उस ऑब्जर्वेशन को यहाँ लिखा है। एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे लोग हमारे समाज में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, इनकम रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लैकिंग है जो समझ में आई। और कहीं ना कहीं ये इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनका एक आधार है। जॉब है, इनकम है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट थॉट्स की कमी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है कि इसका प्रॉपर हमें बैकअप नहीं मिल पा रहा, बैकअप इन द सेंस ऑफ कि हमें धम्म गुरु या इस तरह के एजुकेशन से इस तरह के संस्कार पैदा नहीं हो पा रहे। दूसरा, मैंने पाया कि लैक ऑफ गाइडेंस, डिस्पाइट बहुत तरह के प्रोफेशनल सक्सेस, बहुत तरह के डॉक्टर, बहुत तरह के आईएएस हमारे समाज ने प्रोड्यूस किए और कई तरह के प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया है, लेकिन अभी भी वो ये बात सही से नहीं जानते हैं। वो कई बार अपने बच्चों को फोर्सली आईआईटी, आईएएस या समथिंग लाइक दैट किसी स्पेसिफिक फील्ड में भेजना चाहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उनका इंटरेस्ट क्या है। ये महत्वपूर्ण है कि जो उनका इंटरेस्ट है उसी फील्ड में उनको आगे भेजा जाए। अच्छा, उसकी बहुत सारी कमियां भी हैं। कमियां क्या है? समाज में गवर्नमेंट जॉब मिल गई लोगों को, बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर हो गए। वो इतने व्यस्त हो गए अपने जीवन में कि शिक्षा से दूर हो गए, और शिक्षा के दूर होने की वजह से वो ये नहीं जान पाए कि और कितने तरह की अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं जहां पे वो जा सकते हैं। केवल और केवल आईएएस बनाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक अच्छा इकोनॉमिस्ट बना सकते हैं, एक अच्छा फिलोसफर तैयार कर सकते हैं, जो कि हो सकता है कि वो कई आईएएस को एक राह दिखाए। हो सकता है कि एक ऐसा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करे, इस तरह का डेवलप करे कि
वो एक बहुत बड़ी राहत समाज को दे सके, धम्म के रूप में या किसी और रूप में। और एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, सोसाइटल नीड्स वर्सेस एजुकेशनल गैप। इस ऑब्जर्वेशन में मैंने पाया कि देयर आर लॉट ऑफ सोसाइटी आर इमर्जिंग डे बाय डे। बहुत तरह की सोसाइटी बन रही है डे बाय डे, बट दे फ्रिक्वेंटली फेल टू कनेक्ट पीपल विद रिसोर्सेज फॉर अटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन। समाज में कई तरह के संगठन पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो संगठन लोगों को सही से नहीं जोड़ पा रहे हैं, या जोड़ पा रहे हैं तो एक अच्छी शिक्षा का गाइडेंस देने में असफल हो रहे हैं। एक और ऑब्जर्वेशन है, इन्हीं सब ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक इस सोसाइटी का निर्माण रखा गया है, जो कि फॉर्मल रूप से यहाँ पे आगे हमने मिशन, ऑब्जेक्टिव, मिशन और विजन के तहत प्रेजेंट किया है। एक और ऑब्जर्वेशन है कि हमारे समाज में मैं देख पाया हूँ आज भी आईआईटी की कई सीट खाली है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि देश में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, जो कि स्पेशली स्टैटिस्टिक्स के लिए ज्ञान अर्जित देता है, और उसका पूरे विश्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वहाँ प्रोफेसर रह चुके हैं। इस तरह के भी संस्थान है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस भी है देश के अंदर। इस तरह के संस्थान है जहाँ पे कोई फंड की कमी नहीं है, और शायद हमारे छात्र यदि वहाँ पे ढूंढे जाए तो वहाँ पे हमारे छात्र मुश्किल ही से मिल पाएंगे। मुश्किल से एक आध छात्र मिल जाए तो बड़ी बात है। उसका कारण ये नहीं है कि हमारे छात्रों के अंदर टैलेंट की कमी है, उसकी वजह केवल ये है कि शायद हम ये जानते ही नहीं है कि इस तरह के संस्थान भी मौजूद हैं जहाँ पे पहुँचा जाए। क्योंकि हम केवल और केवल कुछ चीजें ही जान पाए, ज्यादा आईआईटी जान पाए। आईआईटी में भी हम केवल ये जान पाए हैं कि वहाँ पे बीटेक होता है, जबकि वहाँ पे एमटेक भी होता है, वहाँ पे एमएससी भी होता है, वहाँ पे पीएचडी भी होता है। और किसी भी तरह की डिग्री आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लें, आज के समय में तो बहुत ज्यादा हो गई है, फिर भी कहीं ना कहीं वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मौजूद है। उसके अलावा उसी तरह के बहुत सारे पैरेलल इंस्टीट्यूट हैं। ट्रिपल आईटी एग्जिस्ट करता है, आईएम, फिर आईएम भी है, आईएम पुराना है। तो इस तरह के तमाम संस्थान हैं देश में। 40 से ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय मौजूद हैं। वहाँ पे भी मैं पाता हूँ कि अपने छात्रों की संख्या बहुत कम पाई जाती है। उसके एक नहीं बल्कि मल्टीपल कारण है, और ज्यादातर जो कारण है उन कारणों में जानकारी का अभाव है, बजाय इसके कि उनके अंदर कोई इंटेलिजेंस का अभाव है। बिल्कुल नहीं है, केवल और केवल जानकारी का अभाव। कहीं ना कहीं इस संस्था का उद्देश्य इनको पूर्ण करने के लिए कोशिश की जा रही है। लास्ट, there are so many observations, only I put it here few one. Fourth observation, coaching cost and accessibility. There are numerous coaching institutes are exist throughout the country, but nowadays obviously it's easy using this internet and web media, but earlier it was very difficult to reachable with our students who are living in village. And बरसों पहले हम धर्मेंद्र से इसकी बात करते थे कि यार कुछ ऑनलाइन सिस्टम हम लोग कनेक्ट करें। कई जगह कई कंपनियों के पास भागे दौड़े, कोटेशन कलेक्ट किया कई तरह का, लेकिन हम उन कोटेशन के तहत नहीं आ पाए कि हम इतना अच्छा सिस्टम बना पाए। फॉर्चुनेटली आज हमारे तीनों यूनिट्स पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था से कनेक्टेड हैं। जैसा कि अभी सतारी राम जी ने कहा, डॉक्टर सतारी राम जी ने कहा कि हमारे संस्थान में कहीं भी विश्व से कोई पढ़ाना चाहे तो कहीं भी पढ़ा सकता है। आज के डेट में पूरी तरह से सुविधा अवेलेबल है। इसमें दो कारण है। एक कारण है कि वेब मीडिया का कॉस्ट कम हुआ है, और दूसरी कारण है कि इस तरह का सपना देखा गया। तो इसी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर कुछ ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं।
We want to develop network within existing or newly stabilized educational group unit. जैसा कि यहाँ पे धर्मेंद्र ने कई सोशल बैरियर्स को बुलाया भी है, उन सोशल बैरियर्स को बुलाने का कहीं ना कहीं कारण भी यही है कि हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क हो देश में, तरह तरह के संस्थान ऑलरेडी बने हुए हैं, वो संस्थान एक दूसरे से कनेक्ट हो और कनेक्ट होके एक दूसरे से जो भी व्यवस्था है वो एक दूसरे से आदान प्रदान हो सके. अवेयर एंड फैसिलिटेट स्टूडेंट इन द करंट फ्लो ऑफ कंपटीशन, एग्जामिनेशन एंड नॉलेज. नाउडेज आजकल आप देख रहे हैं कि पहले OMR, मुझे याद है कि मेरे लिए एक चैलेंजिंग काम था OMR भरना. जब मैं 12वीं पास किया और परीक्षा देने गए और इवन फार्म भरने गए तो वहाँ पे OMR भरना चैलेंजिंग काम था. तो उस चैलेंज को हम लोगों ने सबसे पहले जब भी संस्था ने स्थापित किया तो सबसे पहले OMR पब्लिश कराई और सब बच्चों को बैठ के प्रैक्टिस कराते थे. यदि OMR भरना सीख गया तो कम से कम 5 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे. लेकिन समय OMR से ऊपर निकल गया, समय आ गया, अब कंप्यूटर में ऑनलाइन परीक्षाएं होने लगी, उससे भी ऊपर निकल गया. और कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं है, कई बच्चों ने कंप्यूटर भी नहीं देखे होते हैं. तो ये संस्थान ये काम भी कर रहा है कि यहाँ पे बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा का प्रैक्टिस करवाना, ये पूरी कैपेबल है. और इसके लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है कि संस्थान इस तरह की प्रैक्टिस करा पाए. टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग मेंटर्स विद देयर डिजायर्ड मेंटीज. ये एक आइडिया उस तरह का है जो अभी लागू नहीं हो पाया, भविष्य में करेंगे. जैसे ओला उबर एक कंसेप्ट है, आप कहीं पे भी बैठे हैं, एप्लीकेशन से आप चाहें तो किसी कार ने रजिस्टर्ड कर दिया है, या फिर स्विगी भी आजकल या दूसरे तरह के ऐप भी डेवलप हो गए हैं. वहाँ पे क्या हो रहा है, डिजायर जो भी जिसको फैसिलिटी चाहिए, कार एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके लिए उसने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया और वो दूसरा कार वाला उसको एक्सेप्ट कर लेगा और वो उसकी फैसिलिटी को यूज कर लेगा. तो कहीं ना कहीं एक आइडिया ये भी है कि इस तरह का ऐप का विकास हो जिसमें जो अपनी सेवा देने के लिए आर्थिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से या अध्ययन के फॉर्म में किसी भी रूप से जो सेवा देना चाहते हैं वो अपनी सेवा वहां फीड करें, और जो छात्र सेवा लेना चाहते हैं ऑब्वियसली उसका ऑडिटिंग और दूसरी चीजें भी होंगी, जो छात्र सेवा लेना चाहते हैं वो छात्र उस एप्लीकेशन के माध्यम से सेवा ग्रहण करें. तो ये भविष्य में इस ऐप का ये ऑब्जेक्टिव के तहत हम काम कर रहे हैं. तो by fulfilling these objects, we are working under the mission establishment of educational groups throughout the country or existing groups. We want to connect them. We want to organize educational camps. After this program, our target is totally focused on this, organizing the educational group wherever we able to get the knowledge कि आज यहाँ करना है, कल वहाँ करना है. हम इसी काम के लिए नेक्स्ट हमारा लक्ष्य यही है, प्रमोट एजुकेशनल सक्सेस एंड अचीवमेंट. हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे बहुत तरह के कई जॉब प्राप्त कर रहा है और डिफरेंट बच्चे जो कहीं ना कहीं गांव देहात से निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जानकारी दूसरे बच्चों को होनी चाहिए कि इस तरह के छात्र ने इस तरह का अचीवमेंट फाइंड आउट किया है, तो उसको कहीं ना कहीं हम उस सक्सेस को प्रमोट करें. सो बाय दिस ऑब्जेक्टिव मिशन एंड ultimate goal of the society to aware about the human rights and spreads it through the education. Obviously, vision is not a 1 day, 2 day, 3 day or 100 days. It's a lasting. It might be able to achieve 100 years later. So, although everybody should do have to do work under the some philosophy, so we have taken this philosophy to aware about the human rights and spread it through the education. And second, to develop a temperament for achieving ultimate goal of the human. धर्मेंद्र आसपास नहीं है तो आ जाए. तो ये कुछ पिक्चर है कि संस्थान कैसे शुरू हुआ
गांव-गांव जाके इस तरह से कैंप किया और बच्चों को बुलाया गया, संस्थान में आए। अच्छा, इसमें वैरायटी ऑफ बच्चे थे, एक समान बच्चे नहीं थे, जो कि अब 11 साल बाद ये अचीव हो पाया कि अब एक तरह के बच्चे मौजूद हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे तो MA क्वालिफाइड थे, नेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो 12th पास है, वो भी संस्थान में आ रहे हैं। लेकिन अब हम अचीव कर पाए हैं कि अब एक ही तरह के बच्चे हैं, एक ही तरह की तैयारी कर रहे हैं। These are the early days photo of the संस्था। धर्मेंद्र डिटेल बताएंगे। मौका मिले आप लोग आइए। यहाँ पे बैठेंगे, हाथ जोड़कर, बस आपको बैठना है, 5 मिनट के लिए बैठना आपको हमने आपको काफी मेहनत किया, नवीन युवा बताइए अपना परिचय। योगेश प्रताप सिंह, जिला ब्यूरो चीफ, उम्मीद समाचार। नए समाज कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। आप सलाम भेजा रहे हैं सभी साथी लोग आ गए। मैं सर आप लोगों को किसी का कोई प्राइवेट विद्यालय तो नहीं, सब गवर्नमेंट वाले हैं। ऊपर भी है। हाँ, ऊपर आओ, दिखाते हैं। ये आ जाइए। आराम से आइए आप लोग, आराम से आइए ना। जगह